तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहां से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि मिस्टर सा ने हमारे हीरो यानी कि सनबिन को अपने बारे में सब कुछ लिखने के लिए बोला था। जो कुछ भी करेगा वो सब कुछ, ताकि फ्यूचर में लोग उसके कारनामों को याद रखे। वो बिन को बोलता है तुम्हें मेरे बारे में लिखना है, और ऐसा करने से दूसरे लोग जानेंगे कि वह मेरे जैसा एक इंसान था, और इस तरीके से लोग मुझे कभी नहीं भूलेगा। बिन हैरानी के साथ बोलता है तो आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपकी बायोग्राफी लिखूं? मिस्टर सा स्माइल करते हुए बोलता है एक बायोग्राफी, ये सुनने में तो काफी अच्छा लगता है। तो फिर ठीक है, इसका टाइटल होगा साजेओ। नहीं, इसका टाइटल होगा द बायोग्राफी ऑफ द हीरो साजेओ। ये सुनने में बेटर लगता है। ये बोलते हुए मिस्टर सा बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है, और बिन उनसे पूछता है क्या आप अभी भी नशे में हैं? मिस्टर सा बोलता है मुझे तुम्हारा वो टेम्परामेंट बहुत ही पसंद है। मैंने सुना है कि एक राइटर को एनर्जेटिक होने के लिए उसके सही के डब्बे में ताकत होना चाहिए। ये बोलने के बाद वो जमीन से एक पत्थर को उठाता है और उठाते हुए बोलता है हालांकि अगर तुमने एक और बार बिना सोचे समझे अपने मुंह को खोला तो फिर मैं इस पत्थर की तरह तुम्हारे घुटनों को कुचल दूंगा। ये बोलते हुए वो उस पत्थर को अपने मुट्ठी से ही तोड़ देता है और फिर हंसते हुए बोलता है क्या तुम समझ गए? लेकिन बिन इस बात से इतना ज्यादा डर जाता है कि वो डर के मारे कांपने लगता है। जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें रात में उसी इन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो इनका मालिक सोते हुए बरबरा कर बोलता है। वो लोग आते हैं और खाते हैं और बिना पैसे दिए ही भाग जाते हैं, और तभी कोई उस इन के मेन गेट के डोर को खटखटाने लगता है, जो सुनकर वो इनका मालिक बोलता है आखिरकार इस वक्त अब कौन सा कस्टमर आ गया। हमें दिखाया जाता है कि वो मिस्टर शाह होता है, और वो बेन को भी अपने साथ पकड़ कर लेकर आया है। वो इनके मालिक को बोलता है हम लोग यहाँ पर रात गुजारने का फैसला किया है, हमने जो पहले खाया था उसका बिल भी हमें देना है और ये भी देगा। इनका मालिक बोलता है अच्छा क्या ऐसा है? इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें सीधा ही अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि बीन का नींद खुल जाता है और वो सबसे छुपते छुपाते वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी कोई दरवाजे को तोड़कर उसके सामने आ जाता है और उसको बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि ये सब कुछ बेकार है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरीके से मेरे हाथों से बचकर जा सकते हो? हमें दिखाया जाता है कि वो मिस्टर शाह होता है। दूसरी तरफ बीन जो गिर गया था वो चिल्लाते हुए बोलता है अरे नहीं मेरा कमर। और फिर मिस्टर शाह के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है क्या आपको लगता है कि हर कोई आपके बातों को सुनेगा क्योंकि आप उनसे ज्यादा ताकतवर है? मिस्टर शाह बोलता है ओए तुम एक तो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो और ऊपर से इतना ज्यादा एरोगेंट भी बनने की कोशिश कर रहे हो। बिन बोलता है ये तो जाहिर सी बात है क्योंकि मेरे पास खुद की कोई भी ताकत नहीं है, मेरे पास सिर्फ एकलौता यही तरीका है जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। मिस्टर शाह बोलता है क्या तुम सेटिस्फाई हो जाओगे अगर मैं तुम्हें इनफ रीजन दूं? बिन बोलता है पास्ट में एक संत भी खतरे से बचने के लिए छुपते थे, अगर कोई इंसान थोड़ी वक्त के लिए अपना सर को झुकाए तो फिर ये बिल्कुल भी शर्म की बात नहीं है। मिस्टर शाह बोलता है ये बिल्कुल भी सहज बात नहीं है, जो भी एक बार अपने सर को झुकाएगा वो आगे भी हमेशा अपने सर को झुकाता आएगा। इस तरह के लोग सिर्फ आज्ञाकारी होता है। बिन बोलता है इतने लापरवाही से उनका अपमान मत करो। मिस्टर शाह बोलता है मुझे लगता है कि तुम कुछ गलत समझ रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम इतने आसानी से मेरा साथ छोड़ सकते हो। मेरे द्वारा लिए गया डिसीजन कभी भी इफेक्टिव नहीं होगा और तुम मुझसे कभी भी भाग नहीं पाओगे। मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए बोलता है इतना ज्यादा एरोगेंट, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि आप कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है। मिस्टर शाह बोलता है आजमा कर देखो। मेन कैरेक्टर बोलता है क्या? मिस्टर शाह बोलता है मैं ये कह रहा हूँ कि क्या तुम्हारे पास इतना ज्यादा हिम्मत है कि तुम मेरा साथ छोड़ सकते हो? बिन पूछता है आखिरकार आपके कहने का क्या मतलब है? मिस्टर शाह बोलता है चलो इसे कोशिश करके देखो, अगले 4 दिनों तक मैं इस इन के अंदर ही रहूंगा। इतने समय के अंदर ये तुम पर है कि तुम यहाँ से भागते हो या फिर छुप जाते हो। बिन पूछता है आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मिस्टर शाह बोलता है तुम इंपीरियल कोर्ट में अपील कर सकते हो या फिर चाहो तो किसी से मदद भी मांग सकते हो, किसी बड़े से शेख या फिर कोई बहुत ही पावरफुल मास्टर से भी मदद मांग सकते हो, मुझे कोई भी परवाह नहीं है। लेकिन एक बात है जो तुम्हें ध्यान में रखना होगा, मैं ये 4 दिन बीतने के बाद दोबारा वापस आऊंगा और तुम्हें ढूंढूंगा। बिन मिस्टर शाह के बातों को बड़े ही ध्यान से सुनता है, जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि बिन उस इन के अंदर नूडल्स खा रहा होता है और इन का मालिक उसको घूर कर देखे जा रहा होता है। पहले वो बिन की तरफ देखता है और फिर मिस्टर शाह की तरफ देखता है और फिर अपने मन में सोचते हुए बोलता है उसने कल रात मुक्का मारा और मेरे फर्नीचर को तोड़ दिया, लेकिन अब इस तरीके से बर्ताव कर रहा है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा
रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि खाना खत्म करने के बाद बीन अपने पोटली को हाथ में लेते हुए बोलता है, ओनर खाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये पहले से भी काफी ज्यादा डिलीशियस था, ये रहा आपके खाने के बिल। ये बोलते हुए बीन इनके मालिक को 2 सिक्के देने लगता है, लेकिन इनका मालिक इनकार करते हुए बोलता है, तुम्हारा बिल ऑलरेडी हो चुका है, कल रात उस आदमी ने तुम्हारा बिल दे दिया है। मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए बोलता है, क्या आखिरकार आपने मेरा बिल किसी दूसरे इंसान से क्यों लिया? और मैं आपको बता देता हूँ कि आप जानते हैं कि वो गेस्ट वो और भी 4 दिन तक रहने वाला है। मिस्टर साहब इनके बातों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता है और बहुत ही मजे से नूडल्स खा रहा होता है, जिसकी बात मेन कैरेक्टर गुस्से से इनसे बाहर निकल जाता है और उस इनका मालिक खड़े खड़े इन सारे नाटकों को सिर्फ देखता ही रह जाता है। हमें दिखाया जाता है कि बीन पहले तो बाहर आकर बिल्कुल आराम से चलते हुए उस इन से थोड़ा दूर आता है और फिर अचानक वहाँ से दौड़ना शुरू कर देता है। वो दौड़ते हुए अपने मन में बोलता है, मुझे कुछ क्रेजी बास्टर्ड की वजह से ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करना क्यों पड़ा। अभी के लिए मुझे किसी भी तरह जल्द से जल्द होमून माउंटेन को पार करके जाना होगा। मुझे जल्द से जल्द किसी कैरेज पर चढ़ना होगा। मैं पास के गांव से एक कैरेज ढूंढ लूंगा और तुरंत ही दूसरे गांव भाग जाऊंगा और उसके बाद मैं किसी बड़े से शहर पे पहुंच जाऊंगा, एक ऐसी जगह पर जहां पर बहुत सारे लोग होगा, जिसके बाद उसके लिए मुझे ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद हमें दोबारा से उस इन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि मिस्टर साहब बोलता है, इसे बीते हुए एक अरसा हो गया है क्योंकि कुछ ऐसा था जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें एक गांव में एक कैरेज को दिखाया जाता है जो कि कुछ लोगों को लेकर जा रहा था और तभी वहाँ पर बीन आते हुए बोलता है, मेरे लिए रुक जाओ, और फिर जोर जोर से हाँफते हुए बोलता है, क्या ये कैरेज किसी बड़े से शहर की तरफ जा रहा है? उस कैरेज का ड्राइवर बोलता है, क्या तुमने मुझे रोका? हमें तो हमारी मंजिल का पता ही नहीं है, ये कैरेज मुहान की तरफ जा रहा है, क्या तुम जाना चाहते हो या फिर नहीं? बीन बोलता है, हाँ मैं जाना चाहता हूँ। ये बोलकर वो कैरेज में बैठ जाता है और वो कैरेज मुहान की तरफ जाने लगता है। कैरेज के लोग आपस में बातें करते हुए बोलता है, क्या तुम पहली बार मुहान जा रहे हो? ये सच में एक बहुत ही अच्छी जगह है। उनके पास एक येलो क्रेन टावर है जो गंगा में 3 महान टावरों में से एक है और टावर के ऊपर से तुम जो जंग रिवर देखते हो वो काफी ज्यादा शानदार है। एक बंदा एक दूसरे बंदे से पूछता है, तुम तो एक सेल्समैन हो, तो मुहान में तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? वो लोग आपस में इसी तरह मुहान के बारे में बात करता है, जहाँ पर कि हमें पता चलता है कि मुहान में 5 महान परिवारों में से एक परिवार जिसका नाम नामगोंग फैमिली है, उसका वहाँ पर बहुत ही दबदबा है। उसने सभी बड़े बड़े गिल्डों के साथ हाथ मिला लिया है और पूरे मार्केट को ही अपने कंट्रोल में ले लिया है। इसके अलावा वहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं उनमें से ज्यादातर नामगोंग फैमिली में से ही है। ये सब कुछ सुनने के बाद मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचते हुए बोलता है, मुरीम के एक्सपर्ट मार्चेंट के साथ हाथ मिला रहा है। मैंने तो सोचा था कि वो सभी मार्शल आर्ट के दुनिया पर सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते हैं। ये बोलते हुए वो कैरेज में ही सो जाता है, जिसके बाद हमें सीधा ही मुहान का सीन दिखाया जाता है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।